नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ आप सभी अध्यात्म और आंतरिक शुद्धि के लिए आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण पूजा गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करूँगी। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की देवी माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का मैं प्रारंभ करूंगी। देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। माघ नवरात्रि उत्तरी भारत में अधिक प्रसिद्ध है और आषाढ़ नवरात्रि मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में लोकप्रिय है। गुप्त नवरात्रि के समय अन्य नवरात्रि की ही तरह पूजन करने का विधान है। इन 9 दिनों में के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माँ छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धुमावती माता, बगलामुखी मातंगी और कमला देवी का पूजन करते हैं। हिंदू धर्म में साल भर 4 नवरात्रि का पर्व आता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। वहीं नवरात्रि का समापन 15 जुलाई 2024 को होगा। शास्त्रों में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिन के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। हर बार माता की सवारी अलग अलग होती है। माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और जाती हैं, इसका प्रभाव धरती लोक पर जरूर पड़ता है। ऐसे में आइए बताते हैं कि आपको इस बार माता रानी किस सवार पर होकर आ रही हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी नवरात्रि की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है, तब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। इस साल आषाढ़ नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माता रानी का घोड़े पर चढ़कर आना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर आने से पृथ्वी लोक पर प्राकृतिक आपदा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना का भी महत्व है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की साधना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मन की हर मुराद पूरी होती है। ऐसा भी बताते हैं कि तांत्रिक अपनी सिद्धियां तंत्र मंत्र व यंत्र को इस नवरात्रि में जागृत करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ काम हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में मांस और मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज और लहसुन से भी दूरी बनाकर रखें। तामसिक भोजन जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। गुप्त नवरात्रि में जब माता की आराधना कर रहे हैं तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में इस बात का बहुत ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ देवी दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्र पड़ते हैं। तांत्रिक साधना करने वालों के लिए गुप्त नवरात्र का समय बहुत विशेष होता है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की तांत्रिक विधि और मंत्रों से पूजा करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। गुप्त नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। सभी को अपने घरों में कलश स्थापना करनी चाहिए। इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि क्या है और मुहूर्त क्या है। नवरात्र में पूजा के दौरान स्थापित किए गए कलश को 9 दिनों के बाद ही नदी में विसर्जित किया जाता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्र के दौरान मिट्टी से बने कलश की ही स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। मिट्टी से बने कलश को स्थापित करने के बाद उसमें मिट्टी से बने कलश का ढक्कन, जटा वाला नारियल, कलावा, लाल कपड़ा, मौली, गंगा जल, अक्षत रखें। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र में घट स्थापना का शुभ समय 6 जुलाई को सुबह 5:11 से 7:26 तक है। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं।
इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो 6 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी के कलश पर कोई काला धब्बा ना हो। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव बुरा हो सकता है। कलश को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। कभी भी टूटा हुआ या खंडित कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि को महिमा को गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोगों तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठ धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ में भी नहीं हो पाता है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्र की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्र प्रचलित हुए। इस नवरात्र की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है।